हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि 1 एम्पियर में कितना वॉट होता है। दोस्तों, इस कैलकुलेशन के माध्यम से आप यह भी पता कर सकते हैं कि यदि किसी उपकरण में 1 एम्पियर करंट जाती है तो उसके लिए कितना पावर या कितना वॉट का रिक्वायरमेंट होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि 1 एम्पियर में कितना वॉट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एम्पियर और वॉट का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं ये दो टाइप से होते हैं। या तो हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण में डीसी सप्लाई जा रही होगी या तो हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण में एसी सप्लाई इनपुट हो रही होगी। दोस्तों, इस तरीके से यदि कोई उपकरण एसी पर काम कर रहा है तो आपको यह जरूर देखना होगा कि वो जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सिंगल फेस के लिए कर रहे हैं कि 3 फेस के लिए कर रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों, यदि मैं एम्पियर से वॉट का कैलकुलेशन करता हूं तो ये जो हमारे एसी और डीसी उपकरण हैं इनके जो फॉर्मूले होंगे वो भी अलग अलग होंगे। यदि आप डीसी के किसी उपकरण की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला अलग होगा, और यदि आप एसी के किसी उपकरण की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सिंगल फेस के लिए उसका फॉर्मूला अलग होगा और 3 फेस के लिए उसका फॉर्मूला अलग होगा। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि सिंगल फेस और 3 फेस और डीसी कैलकुलेशन के लिए इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। दोस्तों, यहां पर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए डीसी, सिंगल फेस और 3 फेस के कैलकुलेशन के तीनों तरीके के फॉर्मूले आपके लिए रिप्रेजेंट किए हैं। दोस्तों, यहां पर यदि कोई उपकरण डीसी पर काम कर रहा होगा तो उसके लिए पावर को सॉल्व करने का फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। इस तरीके से दोस्तों, जब कभी भी आप डीसी के लिए पावर की वैल्यू निकाल रहे होंगे तब आपको वोल्टेज की भी जरूरत होगी। यदि आपको इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि 1 एम्पियर में डीसी उपकरण के लिए कितने पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो दोस्तों आपको उसको सॉल्व करने के लिए वोल्टेज की भी जरूरत होगी। इस तरीके से आप किसी भी डीसी उपकरण के लिए 1 एम्पियर के लिए रिक्वायर्ड पावर या जरूरत होने वाली पावर को निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से यदि मैं सिंगल फेस की कैलकुलेशन करता हूं तो सिंगल फेस के लिए पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज गुणा करंट गुणा कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो दोस्तों, आपको यह विशेषता ध्यान रखना है कि पावर फैक्टर की जो वैल्यू होगी ये 0.8 होती है। इस तरीके से दोस्तों, यदि मैं पावर को कैलकुलेट करता हूं तो वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर की जरूरत होगी। यहां पर जब कभी भी आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाए कि 1 एम्पियर के लिए कितने पावर की रिक्वायरमेंट होगी तो दोस्तों यहां पर आपको वोल्टेज की भी जरूरत होगी और पावर फैक्टर की भी जरूरत होगी। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि 3 फेस के लिए यह फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, 3 फेस के कैलकुलेशन के लिए जब कभी भी मैं 1 एम्पियर के लिए रिक्वायर्ड पावर को निकालता हूं तो पावर इज इक्वल टू √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा होता है। यहां पर आपको विशेषता यह ध्यान देना है कि जब कभी भी आप एसी उपकरण की कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको कॉस थीटा या पावर फैक्टर की जरूरत होती है। और यहां पर आप देखेंगे कि 3 फेस के लिए जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो √3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दोस्तों, √3 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाएं, आपको वहां पर सिंगल फेस और 3 फेस से रिलेटेड कुछ वीडियो मिलेंगे। उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि √3 का मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं। दोस्तों, यहां पर जो √3 की वैल्यू होती है ये 1.73 होती है। इस तरीके से यदि आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में सिंगल फेस या 3 फेस के लिए रिक्वायर्ड पावर या पावर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना हो तो आप इन फॉर्मूले से कर सकते हैं। दोस्तों, डीसी के लिए हम पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं करते, केवल और केवल जब मैं कैलकुलेशन एसी के लिए कर रहा हूं, एसी यानी सिंगल फेस के लिए कर रहा हूं या 3 फेस के लिए कर रहा हूं, तभी यहां पर पावर फैक्टर की जरूरत होती है। आइए दोस्तों, अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि डीसी और सिंगल फेस और 3 फेस के लिए किस तरीके से हम रिक्वायर्ड पावर
या पावर को वॉट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बेसिकली एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि डीसी के लिए यदि मैं पावर को निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, और हम देखेंगे कि सिंगल फेज और थ्री फेज दैट मींस एसी के लिए यदि मैं पावर की वैल्यू निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि डीसी के लिए यदि मैं पावर की वैल्यू निकालता हूं तो किस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि मान लीजिए कोई एसएमपीएस 24 वोल्ट का है और 1 एम्पियर उसकी करंट है। दोस्तों यदि मुझे डीसी के लिए पावर की वैल्यू निकालना है तो मैं फॉर्मूले के लिए अप्लाई करके पावर की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज गुणा करंट। यदि मेरे पास यहां पर वोल्टेज दिया हुआ है और करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, इस तरीके से यदि मैं इन दोनों का ही गुणा कर देता हूं तो पावर की वैल्यू निकल जाती है। तो यदि मेरे पास कोई एसएमपीएस या कोई डीसी उपकरण है, उसके लिए मैं वोल्टेज और करंट की वैल्यू यदि मुझे दी हुई है तो मैं पावर की वैल्यू निकाल सकता हूं। दोस्तों यहां पर 1 एम्पियर जो है मेरे पास करंट है या 1 एम्पियर जो है एसएमपीएस में इनपुट हो रहा है। तो यदि 1 एम्पियर इनपुट हो रहा है तो उसके लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी, मैं टोटल पावर की वैल्यू निकाल सकता हूं। दोस्तों वैसे ही यदि मैं सिंगल फेज की बात करूं तो सिंगल फेज में पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज गुणा करंट गुणा कॉस थीटा। दोस्तों यदि मेरे पास कोई कॉस थीटा की वैल्यू नहीं दी होती है तो मैं डिफॉल्ट कॉस थीटा की वैल्यू या पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 पुट कर सकता हूं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सिंगल फेज में जो सप्लाई होती है ये 230 वोल्ट होती है या 220 वोल्ट होती है। तो यहां पर मैं वोल्टेज की वैल्यू 230 वोल्ट कंसीडर करता हूं, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर कंसीडर करता हूं और पावर फैक्टर की वैल्यू यहां पर मैं 0.8 लेता हूं। तो दोस्तों यदि मैं इन तीनों की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख करके सॉल्व करता हूं तो मुझे पावर की वैल्यू 184 वॉट निकल के आती है। तो आपको विशेषता यह ध्यान रखना है कि यहां पर यदि करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है तो टोटल पावर की वैल्यू सिंगल फेज के लिए 184 वॉट होगी। वैसे ही दोस्तों यदि मैं थ्री फेज के लिए सॉल्व करता हूं तो थ्री फेज के लिए मैं जानता हूं कि पावर का फॉर्मूला होता है √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा। यदि देखिए मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू नहीं दी होती है या कभी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आपको वो कॉस थीटा की वैल्यू या पावर फैक्टर की वैल्यू नहीं देता है, तब आप यहां पर 0.8 कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि थ्री फेज के लिए जो एवरेज वोल्टेज होता है ये 415 वोल्ट होता है। तो दोस्तों यहां पर इन तीनों की वैल्यू ही यदि मैं पावर के फॉर्मूले में पुट करता हूं तो यहां पर टोटल पावर 575 वॉट निकल के आता है। दोस्तों यदि यहां पर जो कैलकुलेशन मैंने की हुई है ये 1 एम्पियर के लिए की हुई है। यदि दोस्तों आपको 10 एम्पियर का कोई इक्विपमेंट है और 10 एम्पियर के लिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या आपको पावर निकालना है तो यहां पर आप पावर के फॉर्मूले में केवल और केवल करंट की वैल्यू 10 पुट करके डीसी के लिए, सिंगल फेज के लिए और थ्री फेज के लिए टोटल पावर को निकाल सकते हैं। दोस्तों यहां पर जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है, सिंगल फेज के लिए जो वोल्टेज है 230 वोल्ट बताया है और थ्री फेज के लिए एवरेज वोल्टेज 415 वोल्ट बताया है। यदि दोस्तों ये वोल्टेज यदि चेंज हो जाता है तो आप वोल्टेज की चेंज की वैल्यू पावर के फॉर्मूले में पुट करके टोटल पावर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आपको यदि वोल्टेज नहीं दिया होता है तो आप अपने मन से 230 वोल्ट कंसीडर कर सकते हैं सिंगल फेज के लिए, और थ्री फेज के लिए यदि वोल्टेज आपको नहीं दिया हुआ होता है तो आप 415 वोल्ट एक डिफॉल्ट या एवरेज वोल्टेज कंसीडर कर सकते हैं। जब भी कभी आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको विशेषता पावर के फॉर्मूले को याद रखना है और पावर के फॉर्मूले में आप वोल्टेज या करंट की वैल्यू पुट करके और पावर फैक्टर की वैल्यू को पुट करके आप वहां पर पता कर सकते हैं कि उस इक्विपमेंट में या उस उपकरण में कितनी पावर सप्लाई हो रही है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वीडियो के लास्ट में आपसे एक इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइनिंग के लिए जो अलग अलग तरीके के हम वायर यूज करते हैं ये क्यों करते हैं।
दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के सिंगल लाइन में टाइप करना है। दोस्तों, ये जो वीडियो है इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपको किसी तरीके का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर जाकर के आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको आंसर जरूर मिलेगा। दोस्तों, आगे के टेक्निकल वीडियो जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, पीएलसी, स्काडा, ऑटोमेशन, पीसीबी डिजाइन और वीएलएसआई से रिलेटेड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेष दोस्तों।